नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देखभाल। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मेरे पापा को नाश्ता करवाने जा रही हूँ। बहू, ये रोज रोज क्या लगा रखा है तुमने? कब तक चलेगा यह सब? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से काम करके सुबह उनको नाश्ता करवाने जाती हो, दोपहर को तुम उनका लंच लेकर जाती हो, रात को डिनर लेके जाती हो। ऐसे कब तक चलेगा? मम्मी जी, आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी थी तब बात अलग थी। अब मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो पापा को ऐसे बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दूं? उनसे खुद का खाना भी नहीं बन पाता है, वो बिस्तर से भी बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं उनको? तो तुम अपने भाई को फोन क्यों नहीं करती? वो उन्हें अपने साथ में ले जाएगा ना, बेटा है वो उनका। मैंने भैया को फोन किया था मम्मी जी, लेकिन वो नहीं ले जाना चाहते हैं, तो क्या करें? लेकिन बहू, तुम पिछले 1 महीने से इस तरीके से भागा दौड़ी कर रही हो। आखिर यह सब कब तक चलेगा? जब तक हो रहा है तब तक तो कर ही रही हूँ मम्मी जी, ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पिता दिनों दिन अब बूढ़े ही होंगे और उनकी हिम्मत कम ही होगी, तो तुम कब तक मैनेज करोगी? तुम्हें अब इस बारे में कुछ सोचना होगा बहू। मतलब यह कि रोज रोज इस तरीके से अपने ससुराल से पीहर जा करके अपने पिता की सेवा करना ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो आप कह रही हो कि मैं अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दूं, चाहे वो भूखे ही मर जाएं। वो मेरे पापा हैं मम्मी जी, उन्होंने बचपन में मुझे सहारा दिया है, तो आज मेरा फर्ज बनता है कि उनकी मुसीबत में मैं उनका सहारा बनूं। मैं यह नहीं कह रही कि तुम अपने पिता की सेवा मत करो। तो क्या कह रही हैं आप? मैं यह कह रही हूँ कि इस तरह से दिन में 4-4 बार अपने पीहर जाना बंद करो। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी आप? मैं 2 घरों के बीच में यूं पिस रही हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा। मेरी मदद करना तो दूर गया, आप उल्टा मुझे यह सब कह रही हैं। वहां मेरे पापा नाश्ते के लिए बैठे हैं और आप मुझे। बहू, तुम अंदर जाओ। नहीं मम्मी जी। बहू, मैं कह रही हूँ अंदर जाओ। अभी तुमने घर से बाहर कदम रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर जाओ। आज तो मुझे अपने बेटे से बात करनी ही पड़ेगी। कितनी मजबूर हो जाती है ना एक बेटी शादी के बाद, कि चाहकर भी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाती है। हेलो बाबूजी। अरे बेटो, कब आएगी? वो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, वो बस दवाई का टाइम हो गया था और भूखे पेट लेनी नहीं थी। मैं आती हूँ बाबूजी, बस थोड़ी देर में आती हूँ। जाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे, क्या करूं? बहुत देर हो गई। बाबूजी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब नहीं रुक सकती, जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने पापा को नाश्ता करवा के आऊंगी। और अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ वापस आऊं, तो उनके ठीक होने तक मैं वहीं पर रुक जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। बहू, मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ नहीं है मम्मी जी, और मैंने आपको अपनी माँ समझा, परंतु आपने दिखा दिया कि सास तो हमेशा सास ही रहेगी। आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हैं। आप ये नहीं सोचती कि एक बेटी को कैसा लग रहा होगा कि उसका बाप दोपहर होने को आई है, लेकिन अभी तक भूखा बैठा है। आप नहीं समझ सकती मम्मी जी। मैं जा रही हूँ अपने बाबूजी के पास। आपको जो करना हो कर लीजिएगा। अरे बिट्टो, तू ये सब क्या कह रही है समधन जी को? बाबूजी, आप यहाँ कैसे? हाँ, वो दामाद जी मुझे जबरदस्ती अचानक से यहाँ ले आए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सब ठीक तो है ना बेटे? माँ जी, इनको आपने ही बोला था? हाँ बहू, मैंने ही बोला कि समधी जी को यहाँ ले आओ। बहू, मैंने तुम्हें मायके जाने से इसलिए मना किया था क्योंकि तुम अगर इस तरह दिन में 4-4 बार मायके और यहाँ के बीच के चक्कर काटोगी तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। इसलिए मैंने समधी जी को यहीं बुलवा लिया। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, ये यहीं पर रहेंगे, हमारे साथ यहाँ रहेंगे, तो अच्छे से देखभाल हो जाएगी।
यहाँ पर हम सब लोग हैं, वहाँ तो तुम टिफिन में खाना खिला के वापस आ जाती हो। पीछे कौन देखने वाला है इनको? अरे नहीं समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ बेटी के घर पर कैसे रह सकता हूँ? समधी जी, आप और हम सभी लोग तो कहते हैं कि बेटे और बेटी सब बराबर होते हैं, तो फिर यह भेदभाव क्यों? सेवा सिर्फ बेटा ही करेगा, बेटी नहीं करेगी। अगर आपका बेटा आपकी सेवा करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो कर सकती है ना। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अरे समधी जी, जब बुरे वक्त में ही रिश्ते काम ना आए तो फिर कैसे रिश्ते? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। अरे बहू, तुमने मुझे माँ माना है ना, तो मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। अरे समधी जी, अब आप लेकिन वेकिन कुछ मत कीजिए। अभी आपकी बेटी के ससुर जी मंदिर से आते होंगे, वो तो आपको यहाँ देखकर बड़े खुश होंगे। उनको बातें करने के लिए एक दोस्त जो मिल जाएगा। बहू, अब तुम अपने पिता की अच्छे से देखभाल कर पाओगी और साथ ही साथ बेटा भी है तुम्हारी हेल्प के लिए। समधन जी, जिस दिन बेटी को आपके जैसा ससुराल मिलने लग जाएगा, उस दिन लोग लड़कियों को बोझ नहीं मानेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।